नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमेजिंग स्टोरी में। दोस्तों, आज महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन चरित्र से राम नाम की महिमा के बारे में हम लोग जानेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन डाकुओं के साथ रहकर ये लूट मार और हत्याएं करने लगे थे। जो भी मिलता था उसी को लूटते और कोई कुछ कहता था तो उसे जान से मार देते थे। इसी तरह कई वर्षों तक इस कुकर्म को वे करते रहे। फिर एक दिन उसी रास्ते से नारद मुनि आ रहे थे। उनको देखते ही वे उनके ऊपर झपटे और बोले, जो कुछ है उसे रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। नारद जी ने बड़े ही कोमल स्वर से कहा, हमारे पास और है ही क्या, यह वीणा है और एक वस्त्र है, इसे लेना चाहो तो ले लो, जान से मारने की क्या जरूरत है। वाल्मीकि जी बोले, वीणा का क्या करते हो, थोड़ा गाकर सुनाओ। नारद जी ने मधुर स्वर से भगवान के त्रैलोक्य पावन नामों का कीर्तन किया। कीर्तन सुनकर वाल्मीकि जी का हृदय पसीज गया। कठोर हृदय में दया का संचार हो गया, चित्त में कोमलता आ गई। उसके बाद नारद जी उनसे बोले, तुम व्यर्थ में जीव हिंसा क्यों करते हो? प्राणियों के वध के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। यह सुनकर वाल्मीकि जी बोले, मेरा परिवार बड़ा है, उनके आजीविका का दूसरा कोई प्रबंध नहीं है। वे सब मेरे सुख दुख के साथी हैं, उनका भरण पोषण मुझे करना होता है। अगर मैं लूटपाट ना करूं तो वे क्या खाएंगे? फिर नारद जी बोले, तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछो कि वे खाने के साथी हैं या तुम्हारे पाप में हिस्सा भी बांटेंगे। वाल्मीकि जी को लगा कि यह महात्मा बहाना बनाकर भागना चाहता है। नारद जी इनके मन की बात को जान गए और बोले, तुम विश्वास करो, तुम्हारे लौटने तक हम कहीं नहीं जाएंगे। इतने पर भी विश्वास ना हो तो तुम हमें इस पेड़ से बांध दो। उसके बाद नारद मुनि को वे पेड़ से बांध दिए और घर गए। अपने माता पिता, पत्नी और सभी परिवार वालों से पूछे कि तुम सब मेरे पाप के हिस्सेदार हो या नहीं। सभी ने एक स्वर से कहा, हमें खिलाना पिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। हम क्या जाने तुम किस प्रकार धन लाते हो, हम तुम्हारे पापों के हिस्सेदार नहीं हैं। उन सब का ऐसा उत्तर सुनकर वाल्मीकि जी के ज्ञान नेत्र खुल गए और जल्दी से जंगल में जाकर नारद मुनि के पैर पकड़ लिए और रोते रोते उनके चरणों से लिपट गए। खूब रो लिए। उसके बाद नारद मुनि बोले, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब यदि तुम हृदय से पश्चाताप करते हो तो मेरे पास राम नाम रूप एक ऐसा मंत्र है जिसके निरंतर जप से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। इस राम नाम में ऐसी शक्ति है, वह किसी प्रकार जपा जाए तो पापों का नाश कर ही देता है। उसके बाद अत्यंत दीनता के साथ वाल्मीकि जी बोले, भगवान, पापों के कारण यह नाम तो मेरे ओठों से निकलता ही नहीं है, इसलिए मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए जिसे मैं सरलता से ले सकूं। तब नारद जी सोच समझने के बाद बोले, राम नाम को उल्टा करके मरा मरा जपो। मरा मरा निरंतर जपने से अपने आप राम राम होने लगता है। उसके बाद वाल्मीकि जी हजारों वर्ष तक एक ही जगह बैठकर राम नाम के जप में निमग्न हो गए। उनके पूरे शरीर पर दीमक का पहाड़ जैसा जम गया। दीमक के घर को वाल्मीकि कहा जाता है। उसमें रहने के कारण वाल्मीकि जी का नाम वाल्मीकि पड़ गया। पहले इनका नाम रत्नाकर था जब ये डाकू थे। यही वाल्मीकि जी राम नाम के प्रभाव से एक डाकू से ब्रह्म ऋषि हो गए। इन्होंने ही रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान राम स्वयं इनके आश्रम पर गए थे। सीता जी ने भी अंतिम वनवास में इन्हीं के आश्रम में रही थी। वहीं पर लौ और कुश का जन्म हुआ था और इन्होंने ही लौ और कुश को सबसे पहले रामायण गाना सिखाया था। इसीलिए नाम महिमा में गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।